चुनावी राजनीति और जनप्रतिनिधियों के प्रचार के शोर के बीच में एक वार्ड का पार्षद ऐसा भी है जो पूरे क्षेत्र के लिए काम कर रहा है। वार्ड 121 जो कि नगर निगम ग्रेटर के अंतर्गत आता है, इसके पार्षद सुभाष शर्मा जी के साथ हम जुड़े हैं। जी, सबसे पहले आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम जानना चाहते हैं कि आपने ऐसा कौन सा कार्य अभी किया है जो पूरे क्षेत्र को जोड़ता हुआ नजर आ रहा है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। मैंने अभी जो हाल ही में लगभग मुझे सफलता मिली है वो है सीवरेज का मैटर। जी, मैं लगभग यहाँ 25 साल से रह रहा हूँ जी, और हमारा जो क्षेत्र है वो ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ बगरू कॉन्स्टिट्यूंसी है और इकोलॉजिकल जोन भी है, सुप्रीम कोर्ट का स्टे भी है। उसके बावजूद यहाँ विकास नहीं हो पा रहा था। जी, तो मैं जनप्रतिनिधि के रूप में आया तो मैंने देखा कि मेन मुद्दा यहाँ सीवरेज का है। रोड भले ही कच्ची रह सकती है लेकिन यहाँ लोग काफ़ी दिनों से परेशान हैं। 500 साल 1000 साल से लोग यहाँ रह भी रहे हैं, पुराने गाँव और डाणियाँ हैं। जी, तो मैंने इस मुद्दे को, प्रमुख मुद्दे को हाथ में लिया और मैंने 2.5 साल में सफलता हासिल करी। जी, इसमें मैंने फाइल लगाई और डीपीआर बनवाई। डीपीआर के बाद में टेंडर हुआ। टेंडर कंप्लीट होने के बाद में डीपीआर का जो भी नक्शा वगैरह है वो सब तैयार हो गया है और जेडीएम जमा हो गया। इसके लिए हमें लगभग 600 करोड़ का बजट चाहिए जी, और उसके लिए मैंने खुद ने मेरी लेटर पैड पे विधानसभा में क्वेश्चन भी लगाया है और सीएम हाउस में देके आया था। जी, और हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमें बजट मिल जाए तो मैं सीवरेज का काम शुरू कर दूँ। जी। तो आप ये जो सीवरेज का प्लान अभी आ रहा है, ये सिर्फ वार्ड 121 के लिए है या फिर आगरा रोड क्षेत्र के लिए या बबरू विधानसभा क्षेत्र का ये हिस्सा है? सीवरेज का जो अभी जो हाल ही में जो डीपीआर बनी है जी, वो 6 वार्डों की बनी है, जिसमें वार्ड 114, जी, वार्ड 120, 21, 22, 23 और 24। जी, उस सीवरेज में जिन हिस्सों में पहले से सीवरेज बनी हुई है, जिनकी कनेक्टिविटी पहले से थी, जैसे हाउसिंग बोर्ड है, प्रेम नगर कच्ची बस्ती है जिसमें राजस्थान सरकार द्वारा बसाई गई थी, एक पालड़ी मीणा है, कुछ ऐसी आवासीय योजना जिसमें ऑलरेडी पहले से सीवरेज है, उनको छोड़कर शेष हिस्सा जो रिंग रोड तक है, इधर जगतपुरा की जो रेलवे पटरी है वहां से लेकर आगरा रोड का किनारा और इधर खोना से लेकर रिंग रोड तक, यानी कि पूरा जो एरिया है, जो ये माने अपने माने तो नगर निगम ग्रेटर का पूर्ण हिस्सा है 6 वार्डों का, उनमें पूरी की डीपीआर बनाई है। आपके द्वारा जो कार्य किए गए हैं अब तक, उनमें से 3 ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको आप वरीयता देते हैं? मैंने 5 मोटे कार्यों का संकल्प लिया था, जिसमें पहला था सीवरेज, दूसरा था गोनेर रोड के दोनों तरफ नाली की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए पानी बारिश का हो या कॉलोनी का हो अक्सर रोड पे जमा रहता था, तो इसके दोनों तरफ नाली हो, ड्रेनेज हो। तीसरा ये था कि घाटी करोलान के जो नाला था उसके ऊपर कोई पुलिया नहीं थी। हमारे जो बुजुर्ग लोग जब भी उनकी डेथ हो जाया करती थी, घाटी करोलान के जो बुजुर्ग लोग थे तो वो उसी नाले से उन शव यात्रा को लेके जाते थे, तो पानी में से लेके जाते थे। तो मेरा विजन था कि इस पे पुलिया हो। चौथा ये था कि जो घाटी करोलान का नाला है उसके दोनों तरफ दीवार हो। पांचवा ये था कि लोनियावास से लेकर आसाराम बाबू तक लाइटें नहीं है, अंधेरा था, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, इसलिए वहां लाइटिंग होनी चाहिए। इसमें से लगभग मेरे 4 जो विजन है वो लगभग पूरे हो चुके हैं। पांचवा एक घाटी करोलान की दोनों तरफ दीवारें बननी है नाले पे, वो चल रहा है मैटर। और इसमें से जो 3 प्रमुखता है वो पहली थी सीवरेज, दूसरा ड्रेनेज और तीसरा था घाटी करोलान की पुलिया। जनप्रतिनिधि के रूप में आप किस उद्देश्य के साथ कार्य कर रहे हैं? मैं जन सेवा के लिए ही उद्देश्य से मैं काम कर रहा हूँ। ऐसे मैं प्रोफेशनल एडवोकेट हूँ और मैं जितना समय मेरे को मिलता है उतना जन सेवा करता हूँ, उसके बाद शेष समय में मैं वकालत करता हूँ। और मेरा एक ही मकसद है, केवल मेरे क्षेत्र का विकास हो और विकास ही लास्ट है। मेरा केवल संकल्प है कि मुझे पीछे नहीं देखना। यदि मेरे जो 5 साल है मैं रात और दिन लगभग 18 से 20 घंटे में वर्किंग करता हूँ और फिर भी मैं तो यही कहता हूँ कि यदि मेरे लायक कोई काम हो तो रात को मेरी घंटी बजाइए, मैं आपके दरवाजे पे खड़ा मिलूंगा। महंगाई राहत कैंप जो राजस्थान सरकार की महती योजना है, इससे कितने लोगों को फायदा मिला है और किस स्तर का फायदा मिला है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। राहत कैंप राजस्थान सरकार के द्वारा एक योजना चलाई गई। उसका उद्देश्य ये था कि जो भी गरीब लोग हैं, जो तबका ऐसा वर्ग है जो अपनी आजीविका सोर्स ऑफ इनकम उनके पास है नहीं, तो सोर्स ऑफ इनकम जब उन व्यक्तियों के पास नहीं है तो वो क्या करते हैं कि ना तो 2 वक्त का भोजन कमा पाते हैं, ना ही बिजली का बिल दे पाते हैं। तो ऐसी योजनाओं को सरकार लाई जिसमें पेंशन थी, जब उनके पास 1000-1500 रुपए मिलेंगे तो उनकी 2 वक्त का भोजन भी मिलेगा। दूसरा ये था कि आपको राशन मिलना चाहिए। तीसरा ये था कि फिर भी कोई गरीब आदमी रह जाता है जिसे बिजली का बिल जमा नहीं होता तो उसमें उन्होंने 100 यूनिट छूट दी। तो इससे
यहाँ गरीब और पैसे वाले का कोई संबंध नहीं है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति तक, उस घर तक राहत मिली है जो राजस्थान का वासी है। जी, आपके वार्ड और कार्यकर्ताओं के बीच में ऐसी बात सुनने में आती है कि सुभाष पार्षद 16 घंटे 17 घंटे वर्किंग करते हैं, क्या ऐसा वास्तव में है? बिल्कुल सही है। मैं कोशिश ये रहती है कि 24 घंटे में से यदि मुझे 20 घंटे 22 घंटे भी यदि काम करना पड़े तो मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैं ऐसे भी प्रोफेशनल आदमी हूँ और मैं काम करने में अधिक रुचि रखता हूँ। और इस समय मेरे पास डबल भार है, मेरे पास वकालत का भी भार है जिससे मेरी आजीविका चलती है। दूसरा, मुझे जनता ने मुझे जो ताज पहना है, मैं उसकी जिम्मेदारी को बखूबी निभाने के लिए हर संभव प्रयास करता हूँ कि मेरा जो क्षेत्र है उसकी आवाम आराम से सोए। चाहे मैं एक पैरोकार के रूप में ही काम करूं, लेकिन उनको सुरक्षित और सुव्यवस्थित करने के लिए मैं 18-20 घंटे काम करता हूं। अच्छा, एक अब दूसरा मामला है, जैसे कि अगर आगरा रोड क्षेत्र की बात करें, इकोलॉजिकल जोन की, तो आदर्श नगर क्षेत्र का जो हिस्सा है वो बगरू की तुलना में थोड़ा आगे निकल चुका है कहीं ना कहीं। तो बगरू के साथ ऐसा भेदभाव क्यों है, जबकि सरकार भी आपकी है और दोनों तरफ विधायक भी आपके हैं? यहाँ भेदभाव नहीं है। यहाँ देखने की स्थिति है कि आदर्श नगर जो कॉन्स्टिट्यूंसी है जी, वो उसका 95% शहरी क्षेत्र में है। केवल पहाड़ी के जो नीचे का हिस्सा है, यानी कि मानिए ज्यादा से ज्यादा 40 से 50 कॉलोनी होगी, इसमें मोटी आबादी अगर मानी जाए तो केवल जामडोली गांव है। उसके जो आसपास का एरिया वो आदर्श नगर में लगता है। लेकिन हमारी विडंबना ये है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो बगरू है, और अगर आगरा रोड से अगर उसकी शुरुआत की जाए तो लगभग वो 50 से 60 किलोमीटर तक तो रनिंग करनी पड़ती है, और 90 किलोमीटर की उसकी पूरी रनिंग है। जबकि इतनी बड़ी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। जयपुर शहर की 21 वार्ड नगर निगम रेटर में आते हैं। इसके अलावा बगरू में 31 पंचायतें हैं और भी काफी चीजें हैं। तो जो बजट होता है ना, वो बगरू से चलकर आगरा रोड तक आता है, और ग्रामीण पूरा क्षेत्र है, रूरल है, इसलिए विकास इसलिए कम हो रहा है। बाकी हमारे विधायक गंगा देवी के द्वारा अथक प्रयास किए जा रहे हैं। आप किसी भी रूप में देखियो, अगर है तो बगरू आगे है, आदर्श नगर बहुत पीछे है। अच्छा, जैसे आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर आपका क्या स्टैंड है? हमने विकास कराए, आज मैं 2.5 साल से पार्षद हूँ। मैंने जो काम किए हैं, हमारी एमएलए ने जो काम किए हैं, हमारी सरकार ने जो काम किए हैं, उन सभी चीजों को हम संग्रहण करके और जनता के बीच लाएंगे, और जनता को हम बताएंगे हमने आपके साथ 2.5 साल में आपके लिए किया है, एमएलए साहब ने किया है, सरकार ने किया है, और आने वाले समय में यदि आप हमें चुनते हो, सरकार वापस लाते हो, तो इससे भी बेहतर व्यवस्था आपको देंगे, और हर संभव प्रयास करेंगे कि आपकी जो अधिकार हैं उनको दिलाएंगे, जो आपकी इच्छा है उसकी पूर्ति करने का प्रयास करेंगे, जो विकास के जो नए आयाम हैं उनको भी स्थापित करने का प्रयास करेंगे, और जो शेष मुद्दे हमसे कम समय में नहीं हो पाए उनको आगे पूरा करेंगे। जो आगामी आपका 2.5 वर्ष का कार्यकाल है, इसमें किस तरह के कार्यों को प्राथमिकता देंगे? सबसे पहला सीवरेज है, मेरी डीपीआर बन के तैयार है, और मेरी कोशिश है कि ये जो 2.5 साल का कार्यकाल है उसमें मैं बजट लेके और मैं टेंडर करवा के और सीवरेज का काम चालू कर दूं। मैं यही मेरा मेन मूल लक्ष्य है, जिसमें 6 वार्डों को ये जल्दी से जल्दी ये सौगात मिल सके। आगामी भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं। नमस्कार। थैंक यू सर।